क्या एक नियम और क्या कहते हैं एक रत्नेश जी बोलने के बाद खत्म हो गया बात बैठने। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के चप्पल वाले एमएलए से छीना गया माइक। तमतमाए तेजस्वी के सिपाही ने मंच पर जबरदस्ती चढ़कर काटा बवाल। भाजपा पर निकाली भड़ास, गजब बवाल। बताएंगे आपको पूरा मामला, पूरी खबर। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी मंच बना सियासी अखाड़ा, जहां भक्ति, परंपरा और संस्कृति के नाम पर सजे मंच से अचानक गूंज उठी नाराजगी और अपमान की आवाज। एक बुलाए हुए मेहमान के सामने से छीना गया माइक। बुलाकर ना बुलवाया गया, ना मंच दिया गया, ना कुर्सी दी गई, ना नेम प्लेट लगाया गया, यानी सरेआम बेइज्जत किया गया, वो भी तेजस्वी के सिपाही को, आरजेडी के विधायक को। आरजेडी के वो चप्पल वाले विधायक, याद है ना आपको, गौतम कृष्ण, जो कभी चप्पल पहने विधानसभा पहुंचते हैं तो कभी ऑटो में बैठकर सदन। आज उसी सादगी और तेवर के साथ सरकारी मंच पर फूट पड़े, जबरदस्त भड़ास निकाली। सवाल सिर्फ इतना था, क्या मुझे अपमानित करने के लिए बुलाया गया था? क्या जब बोलने का मौका नहीं देना था तो बुलाया क्यों गया? दोस्तों, सहरसा के श्री चंडी महोत्सव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन राजनीतिक विवाद की भेंट चढ़ गया? दोस्तों, ये आरजेडी के विधायक हैं, गौतम कृष्णा। आप इन्हें देखते सुनते हैं, कभी विधानसभा के अंदर चप्पल पहनकर आते हैं तो कभी ऑटो में बैठ के सदन पहुंचते हैं। विधायक बनने के बाद साहब खूब चर्चा में, खूब सुर्खियों में रहे। और इनकी एक अलग सी बात के महज सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, पिछली बार भी चुनाव लड़े, कामयाबी नहीं मिली, प्रशासनिक सेवा में भी रहे, बीडीओ के पद पर काम भी इन्होंने किया, नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ा, विधायक बने और खूब अब तो चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर खूब इनकी चर्चाएं हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा में तब आए जब सरकारी मंच पर पहुंचकर साहब गजब बवाल काटा। दरअसल शुक्रवार की शाम सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड स्थित विराटपुर का चंडी स्थान, जहां हर साल श्रद्धा और उत्सव का माहौल रहता है इस कार्यक्रम में, वहीं इस बार मंच पर दिखा सियासी आक्रोश। आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण को बोलने से रोका गया, माइक छीना गया, नेम प्लेट तक नहीं लगाई गई। साहब, जब ऐसे ही करना था तो बुलाया क्यों? और इसके बाद जो हुआ, सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया है। गजब तरह से भड़ास निकाली है आरजेडी के विधायक ने। सहरसा के विराटपुर श्री चंडी महोत्सव का भव्य मंच, ढोल नगाड़े, श्रद्धालुओं की भीड़, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी। लेकिन इसी मंच पर अचानक माहौल बदल गया। दरअसल महिषी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक, वो विधायक जिन्होंने बीडीओ की नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, गौतम कृष्ण, सरकारी कार्यक्रम में इन्हें आमंत्रित किया गया था। इन्हें जैसे तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। खबर यह है कि खुद विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में थे, वैसे ही आरजेडी के विधायक को भी बुलाया गया। लेकिन जब मंच पर पहुंचे, जब वहां कार्यक्रम में पहुंचे, तो उनके नाम की ना नेम प्लेट थी, ना ही साहब सबने बोल बोल के सबका वक्त आता रहा, जाता रहा, सबको मौका भी मिला, साहब को कोई पूछने वाला नहीं। बताइए, सादगी का मतलब ये थोड़ी ना है। चप्पल पहनते हैं, ऐसे सिंपल रहते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, ऑटो में चलते हैं, तो क्या कोई पूछने वाला? उनको सिर्फ जो है देखने के लिए बुलाया गया था। तो जाहिर सी बात है, गुस्सा आना था। सातवें आसमान पे चढ़ा गुस्सा और जबरदस्ती चढ़ गए मंच पर, जबरदस्त बवाल काटा। विधायक गौतम कृष्ण ने मंच पर खड़े होकर सीधे जिला प्रशासन आयोजन समिति पर एक दो नहीं कई सवाल दाग दिए। उनका कहना था कि जब मुझे विधिवत आमंत्रित किया गया तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? ना बोलने से मुझे मौका भी नहीं मिला, नेम प्लेट तक नहीं लगाई। उन्होंने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया और मंच से ही अपना विरोध दर्ज कराया। चढ़ गए मंच पर। क्या पदाधिकारी के बोलने के बाद कहते हैं कि कार्यक्रम समाप्त हो जाता है? क्या मुझे बुलाया गया, मुझे मौका क्यों बुलाया जब बोलने का मौका नहीं देना था? मंच पर हालांकि विधायक संजय मौजूद हैं, कह रहे हैं महिषी विधायक, मैं भी तो विधायक हूं,
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या मुझे दो शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं है? विधायक ये नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया गया और अपमान करने के लिए ही मेरा यहां इसी उद्देश्य से यहां बुलाया गया था। उनका कहना था कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि यह पूरी महिषी की जनता के जनादेश का अपमान है। गौतम कृष्ण जो कि कहते हैं सादगी सादा रहते हैं, सिंपल रहते हैं, और आजकल सादे और सिंपल लोगों को कौन पूछता है? अरे कोई नहीं, आए नहीं आए, कौन जगह देता है, कौन जो है नेम प्लेट लगाता है? और वो सादगी शायद गौतम कृष्ण के लिए भारी तो नहीं पड़ गई। क्या राजनीति में टॉप जिप जाप जो रहता है, दिखावा भौकाल, क्या अगर वो नहीं किया जाए तो साहब ऐसे ही जमाना आ गया? अरे कौन पूछता फटा कपड़ा, भले आप कुछ भी हो। क्या कपड़ों से, क्या जूतों से, क्या कोट पैंट से, क्या ये ऊपरी दिखावे से, भौकाल से, गाड़ियों के हुजूम से, बॉडीगार्ड से, क्या इससे इज्जत कितनी देनी है इसी से तय होगा? गौतम कृष्ण का गुस्सा पूरे मंच पर साफ दिखाई दे रहा था और देखते ही देखते धार्मिक महोत्सव राजनीतिक बहस में बदल गया। जरा देखिए आप किस तरह से आरजेडी के इस विधायक ने, जिन्हें बुलाकर जिनका अपमान किया गया, ना बोलने दिया गया, ना पूछने वाला कोई कि साहब आ गए, आइए बैठिए, देखिए कैसे बवाल काटा है। तो क्या एक डीएम और क्या कहता है एक रत्नेश जी बोलने के बाद खत्म हो गया बात? बैठने की व्यवस्था में इसमें ये नेम प्लेट नहीं लगाया है, कैसे हो गया? ये कौन तय कर रहा है? क्या माननीय विधायक सिर्फ एक रत्नेश जी है? गौतम कृष्ण क्या है? आपकी बेइज्जती हो गई क्या सर? बेइज्जती नहीं, सरकारी महोत्सव को किसने बिहार बाल भवन करवाने का नियत था? ये बेइज्जत कौन बना रहा है? ये कौन करवा रहा है साहब? ये सर, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या माननीय विधायक सिमरी बख्तियारपुर संजय जी है, मैं हूँ, बिना बोले हुए कौन तय किया है? और एक मांग करता हूं, नाराजगी क्या है सर? नाराजगी क्यों नहीं होगा? मैं विधायक हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो दो शब्द संबोधन का अधिकार मेरा भी होता है कि ये जनता है, ये जनता है, ये जनार्दन है। सर आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन और विधायक, ये मैं कह रहा हूँ, ये भेदभावपूर्ण तरीका किसने बनाया है? अंदर में गौतम कृष्ण का नाम है, अगर कार्ड में सरकारी महोत्सव है, माँ चंडी महोत्सव सबका है, तो हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों? सर सिमरी बख्तियारपुर के विधायक को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया है। अच्छा, बाप रे बाप, क्या पत्रकार महोदय, आप किधर के पार्टी है भाई? थोड़ा सा बताइए, किधर के पार्टी है? बैठने से होता है। जनप्रतिनिधि का हिस्सा है आम जनों के साथ बातचीत करने का। अच्छा, उनका अधिकार है। क्या बात कर रहे हैं? मौका नहीं मिला सर? मौका मिला, ये भेदभाव किसने किया है? ये मेरा मांग है। दोस्तों, मंच पर हुए इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कई विधायक के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंपल रहने का यही खामियाजा है, कोई पूछता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो आपके साथ अपमान जानबूझ के किया गया, और कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ आपका नहीं, ये महिषी की जनता का अपमान है। हालांकि दोस्तों, गौतम कृष्ण किसी आम इंसान नहीं, चूँकि इससे पहले वो वीडियो भी रह चुके हैं प्रशासनिक बीपीएससी, और अपनी सादगी के लिए, अपने अलग अंदाज के लिए हमेशा जाने पहचाने जाते हैं। मौजूदा एक प्रोफेसर भी, अब तो विधायक भी, कभी चप्पल पहनकर विधानसभा पहुंचना, कभी ऑटो से सदन जाना, और उन्होंने खुद को हमेशा एक आम आदमी का प्रतिनिधि बताया है। लेकिन यही सादगी कई बार व्यवस्था के लिए असहज बन जाती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये मामला सिर्फ एक भाषण का नहीं, बल्कि ये सवाल है जनप्रतिनिधियों के सम्मान का, सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल के पालन का। जब एक विधायक को मंच पर जगह नहीं मिलती, उसे बोलने का मौका नहीं मिलता, सरकारी कार्यक्रम, तो ऐसे में उस विधायक को बुलाया क्यों गया? अपमान करने के लिए? सवाल उठना लाजमी है। हालांकि इस पूरे विवाद पर अब तक ना तो जिला प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आया, कोई प्रतिक्रियाएं आई, ना ही आयोजन समिति की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। लेकिन जिस तरह से दोस्तों श्री चंडी महोत्सव की चर्चा जहां होनी चाहिए, वहां ये विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, फिलहाल दोस्तों, श्री चंडी महोत्सव से ज्यादा चर्चा मंच पर हुए बवाल की है। महर्षि से विधायक आरजेडी के चप्पल वाले, उनके बवाल काटने की है। खैर, आपकी राय, क्या ऐसे किसी विधायक को बुलाकर किसी कार्यक्रम में यह अपमान करने जैसा नहीं है? और क्या विधायक गौतम कृष्ण का ये गुस्सा
क्या जायज़ नहीं है? बताइए ज़रूर आप। शुक्रिया।